हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आज आपको बताने वाला हूँ चतुर्भुज के बारे में। आपको बेसिक टू एडवांस और इसमें प्रश्नावली भी करने वाला हूँ। कक्षा 8, 9 और 10 में आपको 100% काम में आएगा ही आएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक जो बेसिक रहेगा, मैं एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ाता हूँ और अदर किताब से भी पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है, वो हम समतल के बारे में पढ़ेंगे। समतल के बारे में पढ़ेंगे। हम समतलीय वक्र के बारे में पढ़ेंगे। सम समतलीय वक्र के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो पढ़ेंगे हम उत्तल और अवतल के बारे में पढ़ेंगे। जो भी हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा, मैं आपको इस बुक से आपको पढ़ाते हैं। ये आपको एनसीईआरटी का है, नया पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। इसी आपको बुक से मैंने पढ़ाने वाला हूँ, समतलीय वक्र के बारे में पढ़ाने वाला हूँ और इसमें जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुभुज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। को जो भी मेनली टॉपिक रहेगा मैं उसी को रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और इसमें उत्तल और अवतल के बारे में बताने वाला हूँ। अवतल अवतल तथा उत्तल के बारे में बताने वाला हूँ। सब पृष्ठ होता है। इसमें अगला जो टॉपिक है समबाहुभुज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। समबाहुभुज और विषम बहुभुज के बारे में आपको बताने वाला हूँ। विषम बहुभुज, देखिए इसमें टॉपिक जो आपका ना, आपका फिगर बेस्ड बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि इतने टॉपिक पढ़ने के बाद सबसे पहले इसमें टॉपिक और रहा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के मुख्य प्रकार कितने हैं, इसमें कितने चतुर्भुज को कितने वर्गों में बांटा गया है, मैं सारा के सारा इसमें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको सारा के सारा आपको मिल जाएगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इतने आपको टॉपिक बताने के बाद अब जो भी इसमें टॉपिक रहेगा बच्चे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, अब इसका डिफिनीशन मैंने बता देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे पहले चतुर्भुज का डिफिनीशन होगा। चतुर्भुज का डिफिनीशन वो होगा, इसमें चतुर्भुज का डिफिनीशन लिखते हैं। चतुर्भुज चार सरल रेखाएं, सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अब जैसे में अब इसका हम कुछ रूल जानते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट मैंने देता हूं। इसका जो मान होगा ना आपको 360 डिग्री होगा। अब जैसे कहने का मतलब है इसका जो मान होगा आपका, जैसे कहने का मतलब है ये जो आपका कोण होगा, ये आपका जो इसका कहलाएंगे हमें भुजाएं, ई पॉइंट को बोलेंगे हमें शीर्ष और इसको हम लोग बोलेंगे कोण। तो इस चतुर्भुज में मैं भुजाओं पढ़ेंगे, शीर्ष पढ़ेंगे और कोण पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 90 गुना 4 करें तो 9 चौके 36, इसका जो मान होगा ना हर एक पॉइंट पे, हर एक शीर्ष पे इसका जो मान होगा 90 डिग्री होगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जो मान होगा चतुर्भुज का, वो हर एक कोण का मान आपको 90 डिग्री होगा, इसलिए चारों का जो मान होगा 360 होगा। अब एक सवाल में पूछेगा आपको कि चतुर्भुज का जो मान होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे शीर्ष, इसमें हम पढ़ेंगे भुजाएं, इसमें हम पढ़ेंगे कोण। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल में, उसी प्रकार से आपको चतुर्भुज में भी पढ़ना है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब चलिए चतुर्भुज का मुख, अब चलते हैं चतुर्भुज का मुख्य प्रकार के बारे में। प्रकार, चतुर्भुज का मुख्य प्रकार दो होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है उत्तल
और दूसरा जो आपका होता है वो होता है अवतल। अब यहाँ पे ये दोनों मेन पॉइंट, ये दोनों के बारे में हमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इतने सारा आपका जो टॉपिक हुआ ना, ये आपका बेसिक में हुआ है। अब आपको प्रश्नावली करने वाला हूँ। ठीक है,